Hello students, let us start new exercise 5.2. This exercise is about angles. तो ये कोणों के बारे में है। तो पहली बात तो ये है कि जो एक डेसिमल होता है पॉइंट, इसके जो चारों तरफ के एंगल्स होते हैं, यानी हम यहाँ से स्टार्ट कर दें और घूमते हुए यहीं पे आ जाएं, तो ये होते हैं 360 डिग्री। चारों तरफ के जो एंगल होते हैं वो 360 होते हैं। इसी प्रकार अगर इसमें लाइन लगा दें तो दो साइड होगी, आधी ऊपर की तरफ आधी नीचे की तरफ। तो ये जो 360 है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट सेकंड। तो 180 ये और 180 ये, 180 के दोनों हो जाएंगे, तो 360 है। अगर इसके हम चार पार्ट कर दें तो ये 90, ये 90 का, ये 90 का, ये चार हिस्से मिल जाएंगे। तो 90 का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं राइट एंगल। तो राइट एंगल बोलते हैं 90 डिग्री। तो जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो राइट एंगल। अब इसमें कुछ क्लॉक के बारे में आया हो, तो क्लॉक आपका देखा है, आपका जो है उसका जो दो हैंड होते हैं, मिनट हैंड और आवर्स हैंड, मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड। तो जो इसके यहाँ पे लिखे होते हैं, जैसे यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, ऐसे। और बीच में 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8 ऐसे लिखे रहते हैं। तो ये जो छोटा वाला होता है वो है मिनट हैंड, और जो बड़ा वाला होता है वो है ना, ये छोटा वाला है आवर हैंड। आवर हैंड घंटे बताता है, ये मिनट हैंड मिनट बताता है। और एक जो चलता रहता है वो सेकंड हैंड होता है, उसको हम नहीं करते, वो लगातार तेजी से चलता है। सेकंड तो तेजी से खत्म होती है। तो मिनट हैंड और आवर हैंड, इसकी बात हम करेंगे। अब इसमें फ्रैक्शन की बात हम करते हैं, तो ये अलग अलग क्वेश्चन इसमें आएंगे। एक इसमें बात आएगी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होता है जिधर जो हैंड्स ऑफ ए क्लॉक मूव, जिस डायरेक्शन में जो हैंड क्लॉक के हैंड्स हैं वो मूव करते हैं। तो क्लॉक के हैंड ऐसे मूव करते हैं, जैसे इधर से यूं चलेंगे, तो ये तो है क्लॉकवाइज। और अगर एंटी क्लॉक है, तो अगर हम हैंड इधर मूव करते हैं तो इधर जो मूवमेंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। यानी इस डायरेक्शन में क्लॉक चलता है और हमने ये डायरेक्शन ले ली, उल्टी डायरेक्शन, उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो ये तो है क्लॉकवाइज और ये है एंटी क्लॉकवाइज। अब हम इसके क्वेश्चंस लेते हैं कुछ, तो एक आध मैं बता दूंगा, बाकी आपने करने हैं। पहला है व्हाट फ्रैक्शन, यानी इसमें फ्रैक्शन भिन्न निकालनी है, कौन सा हिस्सा ऑफ ए क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन डज द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक टर्न थ्रो व्हेन इट गोज। तो आपने फ्रैक्शन बताना है। अब इसमें जो हमने लेके चलना है वो क्या है, ये बताना है कितना फ्रैक्शन लगा। तो हमें ये पता है कि यहां से ये आवर एंड ये यहां पे था और घूम के यहां पे आ गया, तो ये कौन सा हिस्सा बना, फोर्थ। चार हिस्से, और फोर्थ हिस्से का 90 का एंगल होता है। अगर ये यहां पे आया तो जैसे आधा चक्कर काट लिया इसने क्लॉकवाइज हाफ, तो 180 का एंगल हो जाएगा, यानी 290 के हो जाएंगे, 2 राइट एंगल्स हो जाएंगे। अगर ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से चलता चलता यहाँ पे केवल ये हिस्सा बचेगा, 190, 1, 2, 3, 390 हो जाएंगे, 270 हो जाएगा, तो चौथा बच जाएगा। और अगर चारों के चारों घूम जाए तो 360 हो जाएगा, 4 राइट एंगल्स हो जाएंगे। अब इसके फ्रैक्शन में 4 to 7, तो आपने फ्रैक्शन बताना है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में है 4 to 7, तो 4 कहां पे आएगा, ये 4 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 8 है, 10, 11, 1, 2, 3 के बाद ये 4 है और ये 7 है। तो कितने, ये हिस्सा आ गया, ये वाला। तो आपने देखे टोटल 12 पार्ट है, 12 खाने हैं, और 12 खाने में कितने राइट एंगल्स बनते हैं, 4 राइट एंगल्स।
यानी जो चारों राउंड हम काट जाएं तो 4 राइट एंगल्स बनते हैं, यानी 360 बनता है। तो 3 जो 12 हैं उसके 4 हिस्से बनाने हैं तो कितने बनेंगे? 3। एक में 3 बॉक्स आएंगे, 3 पार्ट आएंगे, तो 3 पार्ट में एक राइट एंगल बनता है। तो ये 4 पे था, 7 पे आ गया, तो कितना राइट एंगल बना? 1। और टोटल राइट एंगल कितने होते हैं? 4। तो ये फ्रैक्शन हो गया। आपने कल ये आंसर लिखना, फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1/4, यानी एक राइट एंगल बना है, टोटल राइट एंगल कितने हैं? 4। या हम इसको लिख सकते हैं, कितना एंगल बना? 90 डिग्री का। टोटल एंगल कितने हैं? 360 डिग्री। तो इसको काटेंगे तो क्या आएगा? 1/, वही फ्रैक्शन है। एक 1 to 10 है, ये क्लॉकवाइज है सारे। 1 to 10 ये 1 है, और ये क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा, ये 10 ऐसे क्लॉकवाइज तो ऐसे होता है। इतने खाने चले, 1 2 3 खाने रह गए, यानी कि 12 खानों में से 3 खाने रह गए, तो 9 खाने को घूम गया। तो 3 खानों में एक राइट एंगल आता है, तो 9 खानों में कितने राइट एंगल आएंगे? 3। तो टोटल 4 होते हैं, तो 3/4। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा? 3/4। क्वेश्चन नंबर डाल के और ये फ्रैक्शन लिख देंगे, 3/4। ये पहला था। दूसरा है, एक दो मैं बताऊंगा, बाकी तुमने करने हैं। वेयर विल द हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप? क्लॉक का हैंड कहां पे रुकेगा? स्टॉप व्हेन इफ इट स्टार्ट्स एट 12 एंड मेक हाफ रिवॉल्यूशन। तो ये तो मिटा दिया हमने, ये तो बना ही रहेगा। तो ये 12 है, ये 6 है, ये 9 है, और ये 3 है, और ये 12 है। तो ये बीच में मैंने ये काट के बता दिया आपको कि ये 2 खाने बीच में आ जाएंगे, तो ये 12 बार, तो टोटल 12 हो जाएंगे। अब ये कहता है मिनट एंड 12 से शुरू होता है, एंड मेक्स हाफ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो ऐसे चलेगा, आधा रिवॉल्यूशन बना देता है। पूरा तो ये है कि यहाँ से वापिस यहाँ जाए तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाता है। हाफ है तो हाफ तो ये है कि ये इधर बनेगा तो हाफ हो जाएगा, ये वाला यहाँ से चला और यहाँ पे आ गया, हाफ हो गया। तो कितने रिवॉल्यूशन बने? ये कितने खाने आए? 6। स्टार्ट्स एट 12 एंड मेक्स हाफ रिवॉल्यूशन ऑफ इट। तो कहां पे रुकेगा? तो हम कहेंगे एट 6। 12 से चला था तो कहां पे रुकेगा? 6 पे। तो ये आंसर हो गया। आंसर है एट 6, क्योंकि इसमें पूछा था वेयर विल द हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप्स। तो हम कहेंगे हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप्स एट 6 पे रुकेगा, क्योंकि हाफ रिवॉल्यूशन बना दिया हमने। अगला वाला है, ये सारे क्लॉकवाइज। स्टार्ट एट 5 एंड मेक 1/4 रिवॉल्यूशन। 5 से शुरू होता है, 3 4 5 यहां से शुरू होता है, यानी ये क्लॉक का ये है हैंड, और 5 से शुरू होकर 1/4 रिवॉल्यूशन बनाता है, यानी चौथा हिस्सा। तो चौथा हिस्सा 3 खानों में बन जाएगा, 1 2 ये 3 खाने आप बोलोगे, यहाँ पे आके रुकेगा, 4th हो गया। तो 6 7 8। तो हम कहेंगे दी हैंड विल स्टॉप एट 8 कर दीजिए। तो ये तरीका बनाना है। नेक्स्ट है विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग। अब ये क्लॉक से हटके हम डायरेक्शन पे आ गए। तो डायरेक्शन पे हमारी क्या होती है? ऐसे ही होता है क्लॉक की तरह ही। डायरेक्शन जो हमारी चलती हैं, अब ये इसमें दे रखा है, ये है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, 4 डायरेक्शन हो गए। अब वो कहता है ईस्ट, ईस्ट यहां पे कोई खड़ा है तो वो ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है। तो ये तो जो हम बोर्ड पे लगाते हैं तो इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर फेस कर रहा है ईस्ट की तरफ, इधर देख रहा है। और वो देता है हाफ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज, आधा रिवॉल्यूशन लेता है। पूरा तो यहाँ के वापिस आ जाएगा, आधा लेता है। देने का मतलब जैसे वो ऐसे खड़ा है और आधा लेगा तो
यूं हो जाएगा इधर, ठीक है। तो अगर वो यहाँ खड़ा है और हाफ रिवॉल्यूशन लेगा तो इधर आ जाएगा, क्योंकि देखो मैं अगर पूरा रिवॉल्यूशन लेता हूँ तो मैं ये घूम के वापिस यहीं पे आ जाऊंगा तो पूरा है, और अगर मैं यूं आधा लेता हूँ तो मेरा आधा ही है। तो अगर वो यहाँ पे है हाफ लेता है इधर तो वेस्ट की तरफ आएगा। तो आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन ही विल फेस वेस्ट, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ फेस करने लगेगा। जो ईस्ट को देख रहा था ना वो इधर हो जाएगा तो वेस्ट को देखो, ये हाफ रिवॉल्यूशन हो गया। एक और ले लो, वेस्ट फेसिंग वेस्ट, वेस्ट को फेस कर रहा है यानी ऐसे खड़ा है वेस्ट की तरफ मुंह करके। एंड मेक 3/4 रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज। अब ये आपने ध्यान देना है, देखो ये वेस्ट की तरफ खड़ा है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो ऐसे चलता है ऐसे, एंटी क्लॉक ऐसे चलेगा उल्टा। तो 3 रिवॉल्यूशन मतलब 3/4 लेना है, तो 3/4 का मतलब ये तीन लेने हैं, एक 90, दूसरा 90, तीसरा 90, चौथा छोड़ दो। तो वो यहाँ से अगर यूं चलेगा 390 लेते हुए तो क्या पाएगा नॉर्थ पे, हम कहेंगे ही विल फेस नॉर्थ। क्वेश्चन नंबर डाल के ही विल फेस नॉर्थ। तो ये आंसर आपने बताना है, छोटे छोटे हैं ये, बस इसको थोड़ा ध्यान देना है। नेक्स्ट हम लेते हैं, व्हाट पार्ट ऑफ ए रिवॉल्यूशन हैव यू टर्न थ्रो इफ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ। आप ईस्ट को फेस कर रहे हो, इसको फिर बना देते हैं, और हाँ ये वेस्ट है ये नॉर्थ है। आपने रिवॉल्यूशन बताना है कितना लेना पड़ेगा। ईस्ट फेसिंग ईस्ट, आप ईस्ट की तरफ मुंह कर रहे हो जैसे मैं कर रहा हूं ईस्ट की तरफ। एंड टर्न क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है, ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे होता है। टू फेस नॉर्थ, तो यहां से शुरू करता है और वो नॉर्थ को फेस करने के लिए कितना चलेगा, ये नॉर्थ है यहाँ, तो कितना चला 1 2 3 पार्ट चल गया, चौथा रह गया, तो लिख देंगे 3/4। तो फ्रैक्शन क्या आएगा 3/4। हम कहेंगे फेसिंग नॉर्थ ही विल टर्न 3/4 पार्ट में चलेगा, ठीक है। फ्रैक्शन है 3/4, ऐसे ही करनी है। पांचवा है देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न थ्रो बाय द आवर एंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 6। ये फिर घड़ी के बारे में आ गया, क्लॉक के बारे में आ गया। तो क्लॉक के बारे में आ गया तो फिर इसको देखेंगे। अब वो मैंने बताया था कि ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 1 2 लगा देंगे हम, 5 4 5 7 8 10 11 हो गया घड़ी का। अब हम इसमें क्या करेंगे, उसने कहा है 3 से 6 में राइट एंगल बताने, तो टोटल राइट एंगल कितने हैं इसमें 4, क्योंकि राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, टोटल एंगल्स होते हैं 360 डिग्री के, तो 4 ही बनेंगे, जो 90 के कोण बनेंगे तो उसको राइट एंगल बोलते हैं। तो वो कहता है 3 से 6, तो 3 खाने एक राइट एंगल में आते हैं। 12 जो पार्ट हैं, 12 पार्ट्स कवर 360 4 राइट एंगल्स, ऑल दी 12 पार्ट्स कवर 4 राइट एंगल्स। अभी टोटल पार्ट कितने हैं 12, और सारे 12 के 12 घूम जाए पार्ट तो 4 राइट एंगल होते हैं। तो एक राइट एंगल में कितने हिस्से आएंगे 3 खाने आएंगे, 1 2 3। तो 3 से 6 में गया, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, तो ये तो 3 खाने आए, तो 3 खानों में एक राइट एंगल होगा, तो आंसर आ जाएगा 1 राइट एंगल। आपने क्वेश्चन नंबर डाल के लिख ही देना है, बस यही पूछा है सीधा कि कितने राइट एंगल है। 12 to 6, 10 to 1 दे रखा है, 10 to 1 दे दो, ये है 10 ये है, और 1 तक जाना है, ये 1 2 3 3 खाने आए, 1 राइट एंगल। तो ऐसे ऐसे आपने बनाना। 12 to 6, ये 12 है, ये 6 है, यहां तक आएगा तो कितने हो गए 3 ये और 3, 6 खाने हो गए, 2 राइट एंगल्स, ठीक है। तो ये ऐसे करना है। नेक्स्ट वन देखते हैं हम, हाउ मैनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ यू स्टार्ट फेसिंग। अब आपने ये बताना है आपने कितने राइट एंगल बनाओगे जब आप फेस करोगे किसको, वो अभी देखते हैं किसको, साउथ। जब आप साउथ फेस कर रहे हो
साउथ से चलते हो एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट, ये साउथ है, ये साउथ है और ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। तो ये कहता है तुम साउथ को फेस कर रहे हो, तुम इधर देख रहे हो साउथ की तरफ, जैसे ये साउथ है ना, आप साउथ की तरफ देख रहे हो और साउथ से आपने वेस्ट पे जाना है और जाना है क्लॉकवाइज, साउथ से वेस्ट, ये वाला यहाँ 3 खाने आए, 1 राइट एंगल, ठीक है, बस इतना ही। साउथ एंड फोर्थ लेता हूं मैं, साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ, आप साउथ पे खड़े हो और नॉर्थ की तरफ घूमते हो, ये वाला, तो आपने नॉर्थ जाने के लिए आपने आधा रिवोल्यूशन लेना पड़ेगा। कितने खाने चले? 6। तो एक तीनों में 1 राइट एंगल, 6 होंगे 2 राइट एंगल, तो इसको लिख देंगे 2 राइट एंगल। तो ये हो गया 7th और ले लो लास्ट, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, सारे कर लेना है। Where will the hour hand of a clock stop if it starts from 6 and turns through 1 right angle? 6 से शुरू होता है और 1 राइट एंगल बनाता है, 6 से शुरू होकर 1 राइट एंगल बनाता है। अब ये नहीं रखा इसमें। अच्छा, आवर एंड है, आवर एंड तो आपको पता है भाई क्लॉकवाइज ही चलेगा, क्लॉक के हिसाब से ले रहे हैं घंटे, तो क्लॉकवाइज ऐसे चलता है, तो 6 से चलता है और 1 राइट एंगल बनाता है, तो कहां पे रुकेगा? एट 9, इट विल स्टॉप एट 9। 1 राइट एंगल तो 3 खानों में हो जाता है। फ्रॉम 10, थर्ड ले रहा हूं, फ्रॉम 10 एंड टर्न्स 3 राइट एंगल्स, 10 के ऊपर है वो, ये 10 है और 3 राइट एंगल देता है, तो कितने खाने चाहिए? एक में 3 पार्ट्स होते हैं, 1 राइट एंगल में 1 राइट एंगल कंटेन्स 3 पार्ट्स, तो 3 राइट एंगल्स कंटेन्स 9 पार्ट्स, 9 पार्ट ले लो, याद रखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पार्ट हो गए। 6 के बाद क्या है साहब? इट विल स्टॉप एट 7, सीधी बात है। तो ये छोटे छोटे हैं, इसे ध्यान से देने हैं, ये एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करनी है।